दोस्तों, लोगों के साथ बिहेव शायद आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, खासकर अगर जब आप किसी बिजनेस में हैं और तब भी जब आप एक हाउसवाइफ, आर्किटेक्ट या इंजीनियर हो। फॉर एग्जांपल, इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी, आर्किटेक्ट या किसी भी फील्ड में टेक्निकली कैपेबिलिटी वाले इंसान को थोड़े पैसे में हायर किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसे वो लोग कमाते हैं जिनमें टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ अपने आइडियाज़ को सही से बताने, लीडर बनने और लोगों के एक्साइटमेंट जगाने की क्षमता हो। हमारा 50% हिस्सा ही टेक्निकल नॉलेज पर डिपेंड करता है और 85% हिस्सा ह्यूमन इंजीनियरिंग आई मीन्स लोगों के पर्सनैलिटी और लोगों के लीडरशिप पर डिपेंड करता है। इस बुक में लिखे नियम सिर्फ प्रिंसिपल्स और एस्टीमेट नहीं है, वे जादू की तरह काम करते हैं हमारे लाइफ को बेटर और इजी बनाने में। वो पावर जिनका आप यूज़ नहीं कर पाते, इस किताब का लक्ष्य है कि आप उन्हें खोजें, उनकी अपनी लाइफ में डेवलपमेंट करें और उन क्षमता का लाभ उठाएं। इन्हें सीखने के लिए आपको सीखने की इच्छा और लोगों से व्यवहार करने की क्षमता को बढ़ाने की लगन होनी चाहिए। दोस्तों, चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी को। इस बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल्स। इस बुक में ऑथर ने सिखाने के लिए अलग अलग पार्ट में बांटा है। जॉन वानमेकर जो एक फेमस बिजनेसमैन थे, उन्होंने कहा था, मैंने 30 साल पहले सीख लिया था कि डांटने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैंने अपनी कमियों से दूर करने पर देखा भगवान ने बुद्धि बांटते समय सबको बराबर अधिकार नहीं दिया था। बुराई करना बेकार है क्योंकि ये इंसान को रक्षात्मक बना देता है और वो इंसान अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करने लगा रहता है। बुराई करना खतरनाक है, ये इंसान की ईगो और उसके घमंड को चोट पहुंचाता है और उसमें बदला लेने की भावना को बढ़ा देता है। दूसरे महान मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि हमें प्रशंसा की जितनी चाह होती है उतनी ही बुराई का डर भी होता है। बुराई करने से एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर्स का एक्साइटमेंट कम हो जाता है। ये ह्यूमन नेचर है। गलती करने वाले अपने अलावा हर किसी पर दोष देते हैं। हम सभी ऐसे ही हैं। लोगों की आलोचना करने की बजाय उनको समझाने की कोशिश करें। ये उनकी बुराई से ज़्यादा बेनिफिट्स है और इससे सिंपैथी, टॉलरेंस और काइंडनेस फैलती है। सब कुछ जानने का मतलब है सब कुछ माफ़ कर देना। डॉक्टर जॉनसन ने कहा है, भगवान भी इंसान पर फैसला तभी सुनाता है जब उसके दिन पूरे हो जाते हैं, इसलिए किसी की बुराई, चुगली और शिकायत ना करें। आगे ऑथर कहते हैं, इस धरती पर किसी से काम कराने का एक ही तरीका है, वो है उस इंसान से उस काम को करने की इच्छा जगाना। डॉक्टर डेवी ने कहा है कि ह्यूमन नेचर है कि उसको इम्पोर्टेंट और फेमस होना है। तारीफ सभी को पसंद होती है। विलियम जेम्स ने भी कहा था कि ह्यूमन नेचर ऐसा है कि वो चाहता है कि सारे उसकी तारीफ करें। ये कभी न कम होने वाली इंसानी भूख है। यही इच्छा आपको लेटेस्ट स्टाइल के कपड़े पहनने, कारें चलाने, अपने इंटेलिजेंट बच्चों के बारे में बात करने को मिलती है और यही इच्छा कई बॉयज़ और गर्ल्स को आपराधिक ऑर्गेनाइजेशन में जाने और अपराध करने को मजबूर कर देती है। कुछ लोग मन ही मन कह रहे होंगे, रहने दो मक्खन लगाना। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, तारीफ और मक्खन लगाने में बहुत फ़र्क होता है। पहली सच्ची होती है और मक्खन लगाना सच्चा नहीं होता। एक दिल से आता है और दूसरा दांतों से आता है। एक निस्वार्थ है, दूसरा स्वार्थी है। एक की सारी जगह इज्जत होती है और दूसरे की बुराई होती है। अपनी सफलताओं और इच्छाओं के बारे में सोचना बंद कर दो और दूसरे में क्या अच्छा है उसकी सच्ची और ईमानदारी से तारीफ करो। लोग आपको दिल में बसा लेंगे, भले ही आप उन्हें भूल जाएं। एंड्रयू कार्नेगी एक गरीब लड़का जिसने 2 सेंट प्रति घंटे में काम करना शुरू किया था और बाद में $365 मिलियन दान में दिए। उन्होंने लाइफ की स्टार्टिंग में ही सीख लिया था कि लोगों को खुश करने का एक ही तरीका है कि लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखकर बातें करें। अगर सक्सेस का कोई सीक्रेट है तो वो है अपनी नज़रों के साथ साथ दूसरे इंसानों की नज़रों से चीज़ों को देखना। ये इतना सिंपल और स्ट्रेट है कि कोई इंसान इसकी सच्चाई को देख सकता है, लेकिन धरती के 90% लोग इसे 90% टाइम अनदेखा कर देते हैं। हजारों सेल्समैन रोज
फुटपाथ पर थके हुए, निराश हुए और कम कमाई के शिकार होकर घूम रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। कस्टमर ये फील करता है कि उन्हें वो चीज़ बेची जा रही है जो वो खरीदना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन अधिकतर सेल्समैन कस्टमर के नज़रिए को देखे बिना ही चीज़ें सेल करने की कोशिश करते हैं। दूसरों के नज़रिए से चीज़ों को देखना और उसमें किसी चीज़ को करने के लिए तीव्र इच्छा जगाना लाइफ के हर मोड़ पर आगे ले जा सकती है। ऑथर कहते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ता ही एक ऐसा जानवर है जिससे लाइफ में कुछ पाने के लिए काम नहीं करना पड़ता। मुर्गे को अंडे देने पड़ते हैं, गाय को दूध देना पड़ता है और हमें फुल डे काम करना पड़ता है, पर कुत्ते को सिर्फ दूसरे को प्यार देना होता है। अल्फ्रेड एडलर ने अपनी किताब में लिखा है, जो इंसान दूसरों में दिलचस्पी नहीं रखता उसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और वो दूसरे को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। कोई इंसान बहुत बिजी लोगों का ध्यान और समय ले सकता है अगर वो उनमें जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाए। दूसरों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाने से न सिर्फ फ्रेंड्स बनते हैं बल्कि आपकी कंपनी के लिए कस्टमर्स में भी वफादारी आती है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपको पसंद करें और आप रियल फ्रेंडशिप चाहते हैं, आप दूसरे की हेल्प के साथ साथ अपनी हेल्प भी करना चाहते हैं, तो आपको लोगों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना होगा। मुस्कान का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होता है, तब भी जब ये दिख ना रहा हो। न्यूयॉर्क की एक डिनर पार्टी में एक मेहमान, एक औरत जिसे अपने विरासत में ढेर सारा पैसा मिला था, सभी लोगों पर अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए उसने हीरे जवाहरात पहन कर आई, पर उसके फेस पर कड़वापन और सेल्फनेस झलक रहा था। उसे वो बात पता नहीं थी जो सभी जानते थे कि फेस पर आने वाले भाव बॉडी पर दिखने वाले कपड़ों से ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। प्रोफेसर जेम्स ने अपनी बातों में भी कहा है कि जो लोग मुस्कुराते हैं वो अपनी चीज़ों को बेस्ट वे में मैनेज करते हैं और लाइफ में ज़्यादा खुश बच्चों का पालन पोषण करते हैं। प्राचीन चीन के लोग इंटेलिजेंट थे। उनमें एक कहावत थी कि जिसके फेस पर स्माइल ना हो उसे उस दिन दुकान नहीं खोलनी चाहिए। मुस्कान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसे होती है जिसके पास ये देने के लिए नहीं होती, इसलिए मुस्कुराइए। ऑथर हमारे को आगे बताते हैं, जिम फार्लेन ने जिंदगी की शुरुआत में ही जान लिया था कि एक नॉर्मल इंसान पूरी दुनिया के सभी लोगों के नामों से ज़्यादा अपने नाम में रुचि रखता है। आप उस नाम को याद रखकर और उसे बुलाकर उस इंसान को बड़ी इज्जत दे सकते हैं। फ्रेंड्स और बिजनेस कोलीग को नाम से याद रखना और उनकी तारीफ करना ही मिस्टर कार्नेगी की सफलता का सीक्रेट रहा है। लोगों को अपने नाम पर इतना प्राउड फील होता है कि वो इसे फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मोस्टली पीपल नाम याद नहीं रखते क्योंकि वो नाम को अपने दिमाग में बैठाने के लिए ज़रूरी मेहनत नहीं करते हैं। वो बहाने बनाते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कहा है कि लोगों की अच्छी भावनाएं पाने के लिए एक सबसे सिंपल, इजी और इम्पोर्टेंट आइडिया है कि आप उनके नामों को याद रख लें। याद रखिए कि किसी भी इंसान का नाम उसके लिए किसी भी लैंग्वेज में सबसे मीठी और इम्पोर्टेंट आवाज़ है। ऑथर कहते हैं, जो लोग सिर्फ अपनी बातें करते हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। डॉक्टर निकोलसन ने भी कहा है कि वो बहुत ही अनएजुकेटेड पर्सन है, उन्हें बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं लिया। अगर आप बातचीत की कला में माहिर होना है तो आपको दूसरों की बातें अच्छे से सुननी आनी चाहिए। इंटरेस्टिंग पर्सन बनने के लिए आपको खुद दूसरों में इंटरेस्ट जगाना होगा। याद रखें कि जिनसे आप बात कर रहे हैं वो आपसे और आपकी समस्याओं से ज़्यादा अपने आप में और अपनी समस्याओं में दिलचस्पी रखते हैं। मतलब एक अच्छे लिसनर बने और दूसरे इंसान की इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें। ऑथर कहते हैं कि हमेशा दूसरे इंसान को इम्पोर्टेंस फील करानी चाहिए। जैसा कि हमने पहले ही भी कहा था कि इम्पोर्टेंट होने की इच्छा इंसान की नेचर है। उनका स्वभाव ही ऐसा है कि उन्हें हर किसी से सिर्फ तारीफ ही चाहिए। दुनिया का नियम है कि दूसरों के साथ वही करो जो तुम दूसरों से खुद के लिए चाहते हो। लोगों से उनके बारे में बात करो। ब्रिटिश एम्पायर पर राज करने वाले सबसे चालाक लोगों में से एक डिज़रायली ने कहा था कि लोगों से उनके बारे में बात करो और वो घंटों तक सुनते रहेंगे।
मतलब ये कि आप सामने वाले इंसान को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आप किसी से भी बहस में नहीं जीत सकते। इस धरती पर बहस का सबसे अच्छा बेनिफिट उठाने का एक ही आइडिया है कि इससे दूर रहो। इससे हमें वैसे ही दूर रहना है जैसे आप सांप और भूकंप से दूर रहते हैं। अगर आप आर्गुमेंट करते वक्त हार गए तो आप हार गए, लेकिन अगर आप जीत गए तो भी आप हार गए। क्यों? मान लिया कि आपने दूसरी इंसान पर जीत दर्ज कर ली और उसकी बातों में गलतियां निकाल दी और उसको बेवकूफ़ सिद्ध कर दिया, तब क्या? आपको तो अच्छा लगेगा, लेकिन उस इंसान का क्या? आपने उसे छोटा फील करा दिया, आपने उसे अभिमान को चोट पहुंचा दी। महात्मा बुद्ध ने कहा था, नफरत कभी नफरत से नहीं, प्यार से खत्म होती है। और आपसी गलतफहमी कभी बहस से नहीं, बल्कि समझदारी, थोड़ा सा झुकने और दूसरे का नजरिया समझने की सिंपैथी भरी इच्छा से खत्म होती है। अपने आप पर कंट्रोल करें। किसी इंसान की गहराई इस बात से नापी जाती है कि उसे किस बात पर गुस्सा आता है। जिन चीजों पर अपनी गलती मान सकते हो तो उस गलती को मानो। अपने सामने वाले के आइडियाज पर सोचो और देखो कि क्या वो सही आइडिया बता रहा है। अपने सामने वाले को बात करने का मौका तो दो, उन्हें पहले अपनी बात खत्म करने दो। आगे कार्नेगी कहते हैं, हमें कभी भी अपनी बात ये बोलकर स्टार्ट नहीं करनी चाहिए कि मैं तुम्हें यह और सिद्ध करूंगा। यह सही नहीं है बात स्टार्ट करने का तरीका। इसे कुछ इस तरह से होगा, मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मैं तुम्हें एक या दो चीज़ें बताऊंगा जिससे तुम्हारी सोच बदल जाएगी। ये एक चैलेंज की तरह होगा। इससे आपकी बात को सुनने वाला आपकी बात के शुरुआत से ही आपसे झगड़ने को रेडी हो जाएगा। गैलीलियो ने कहा है, आप किसी आदमी को कुछ सिखा नहीं सकते, आप बस उसे वो चीज़ खुद पाने में मदद कर सकते हैं। दूसरे वर्ड्स में, अपने कस्टमर या पत्नी या कंपटीटर से आर्गुमेंट ना करें। उन्हें ये ना बताएं कि वो गलत है, उन्हें गुस्सा ना दिलाएं। थोड़े वेल मैनर्ड बने, थोड़े वेल बिहेव्ड बने। जब हम सही होते हैं तब हम लोगों को समझदारी से अपनी सोच की ओर लाने की कोशिश करते हैं, और जब हम गलत होते हैं तब ये और भी अमेजिंग होगा। अगर हम खुद से ईमानदार हैं तो अपनी गलती तुरंत स्वीकार कर लें। इस आइडिया से ना सिर्फ गुड रिजल्ट आएंगे, साथ में ये अपने को प्रोटेक्ट करने में ज़्यादा खुशी देगा। एक पुरानी कहावत है कि लड़कर आप कभी सफिशिएंट कुछ नहीं पाते, लेकिन किसी के आगे झुककर आप अपनी उम्मीद से ज़्यादा पा सकते हैं। इसलिए अगर आप गलत हैं तो उसी टाइम अपनी गलती को मान लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, इंसानों से बिहेव करते टाइम अगर आप उन्हें अपनी सोच की तरफ लाना चाहते हो तो पहले उन्हें विश्वास दिलाएं कि आप उनके सच्चे दोस्त हो। अगर एक इंसान का दिल आपकी तरफ गुस्से और बुरी भावनाओं से भरा हो तो आप उसे पूरी इंसानियत के पन्नों से अपनी सोच की तरफ नहीं ला सकते। डांटने वाला मदर फादर, रौब दिखाने वाला बॉस और हस्बैंड वाइफ को ये समझना चाहिए कि लोग अपना मन नहीं बदलना चाहते हैं आपके हिसाब से। इसलिए किसी से भी बात की शुरुआत करें तो बात फ्रेंडली टाइप से शुरू होनी चाहिए। मोस्टली पर्सन दूसरों को अपनी सोच में लाने के लिए खुद ही बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन करते हैं, बल्कि दूसरे को ही दिल खोलकर बातें करने दें। वो अपने बिजनेस और समस्याओं के बारे में आपसे ज़्यादा जानते हैं, इसलिए उनसे सवाल पूछिए। अगर आप उनसे सहमत रहेंगे तो आप उनकी बातों में बीच बीच में दखल देंगे, पर ऐसा ना ही करें तो अच्छा होगा। नहीं तो ये डेंजरस है। जब उनके अपने आइडियाज़ बाहर निकलने को हो। दोस्तों, आगे ऑथर कहते हैं कि किसी को अच्छा नहीं लगता है कि उसे कुछ बेचा जा रहा है या उसे कुछ करने को कहा जा रहा हो। हम ये फील करते हैं कि हम अपनी मर्जी से परचेज कर रहे हैं और अपने आइडियाज़ पर खुद ही काम कर रहे हैं। हमें अच्छा लगता है कि हमें हमारी विशेष डिज़ायर्स और आइडियाज़ के बारे में बात की जाए। दूसरे पर्सन को ये फील कराना है कि आइडियाज़ उसका है सिर्फ बिजनेस और पॉलिटिक्स में कारगर प्रूफ नहीं होता, बल्कि फैमिली लाइफ में भी इफेक्टिव होता है। दोस्तों, आज का ड्रामेटिक आइडियाज़ का टाइम है। सिर्फ सच बताने से काम नहीं चलता, सच को इंटरेस्टिंग और ड्रामेटिक बनाना पड़ता है। आपको शोमैन की क्वालिटीज़ दिखानी होगी। ये काम मूवीज़ करती है और आपको भी करना होगा। अगर आप अटेंशन
अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप बिजनेस और अपनी लाइफ के किसी भी पार्ट में अपने आइडियाज़ को ड्रामेटिक बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इजी है। अपने आइडियाज़ को ड्रामेटिक बनाओ। चार्ल्स श्वाब ने कहा था कि काम कराने का तरीका है कि कंपटीशन को बढ़ावा दिया जाए। मैं पैसे कमाने वाले आइडियाज़ की नहीं, गुड वर्क करने की ट्यून पर बात करना चाहता हूँ। अच्छा काम करने का चैलेंज लोगों की फीलिंग को जगाने का एक अच्छा आइडिया है। हर कामयाब इंसान ये पसंद करता है कि अपने आप को दूसरे से अच्छा और समझदार दिखना है। अपनी एबिलिटी प्रूफ करने का मौका, जीतने का मौका, इसी वजह से तरह तरह की रेस और कंपटीशंस कराई जाती है। ऑथर कहते हैं कि अगर किसी से काम लेना हो तो उसकी तारीफ और जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स करें। कॉम्प्लीमेंट से स्टार्ट करना वैसा ही है जैसे डेंटिस्ट अपना काम पेन किलर मेडिसिन से करता है। पेशेंट को दर्द सहना पड़ता है, पर दर्द कम करने के लिए डॉक्टर उसको पेन किलर की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। कई लोग अपनी बात को जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट से स्टार्ट करते हैं और बाद में बट वर्ड लगाकर आलोचना जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे का स्टडी के प्रति एटीट्यूड बदलने की कोशिश में, मतलब हमें तुम पर प्राउड है बिकॉज तुमने अच्छे ग्रेड लिए हैं, बट अगर तुमने अलजेब्रा में थोड़ी और ज़्यादा हार्डवर्क किया होता तो रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता। सेकंड वे में इसकी तारीफ की और नरम में बता दिया कि आपने थोड़े हार्डवर्क कम किया था, आप हार्डवर्क कर सकते थे। ये दूसरे की गलती को सुधारने का सही तरीका है। दोस्तों, हमारे में से कितने लोग इस बारे में सोचते हैं? हम दूसरों की फीलिंग पर अटैक करते हैं, अपना रास्ता निकालते हैं, गलती निकालते हैं, धमकियां देते हैं, बच्चों और एम्प्लॉयज़ की दूसरों के सामने इंसल्ट करते हैं, जो उस पर्सन को सेल्फ रिस्पेक्ट को हम चोट पहुंचा रहे हैं। जबकि कुछ देर की सोच, एक दो समझदारी के वर्ड्स, दूसरे पर्सन के एटीट्यूड की जेन्युइन समझ इस चोट को काफ़ी हद तक दूर कर देती है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम सही हैं और दूसरा इंसान गलत है, हम दूसरे इंसान की इज्जत खराब करके उसकी ईगो ख़त्म कर सकते हैं। फ्रांस के फेमस राइटर ने लिखा है कि मुझे ऐसा कुछ भी कहने या करने का हक नहीं है कि जिससे कोई इंसान अपनी नज़रों में गिर जाए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, फ़र्क इससे पड़ता है कि वो अपने बारे में क्या सोचता है। किसी पर्सन की डिग्निटी को चोट पर जाना एक अपराध है। एक लीडर जो अच्छा होता है कभी किसी की इंसल्ट नहीं करता है। ऑथर अपनी बुक में आगे हमें बताते हैं कि आप कभी भी अपने बच्चे, अपने वाइफ या हस्बैंड या फिर अपने एम्प्लॉयज़ को ये नहीं बताएं कि वो किसी चीज़ में कमज़ोर हैं, उसमें किसी भी टाइप का टैलेंट नहीं है और वो सब कुछ गलत करता है, लेकिन आपका इसका बिल्कुल अपोजिट करना है। उसे फील कराओ कि चीज़ आसानी से हो सकती है। दूसरे इंसान को जानने दीजिए कि आपको उसके पोटेंशियल पर बिलीव है, ट्रस्ट है और आप में एक डिफरेंट टाइप का टैलेंट है। तो देखना इन फ्यूचर वो कुछ ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेगा और प्रैक्टिस करता रहेगा। बस उनको फील कराएं कि गलती आसानी से सुधारी जा सकती है। इसके अलावा ऑथर ने कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी चीज़ का वादा मत करो जो आप पूरा ना कर सको। अपने बेनिफिट्स को भूलकर सामने वाले के बेनिफिट्स के बारे में सोचिए। और सेकंड, सही पता लगाओ कि आपको चाहिए क्या और दूसरे को क्या चाहिए। तीसरा, तीसरे की आंखों में देखिए, खुद से पूछिए कि दूसरा इंसान क्या चाहता है। आपकी बात मानने से दूसरे इंसान को क्या लाभ होगा, ये सोचो। और लास्ट में ऑथर ने इंस्ट्रक्शन दी है कि सेकंड पर्सन को फील कराओ कि उसे आपकी बातों से क्या बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, ये थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल्स बुक की समरी। कैसी लगी ये समरी आपको जरूर मुझे कमेंट के अंदर लिख के बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में, सोशल मीडिया के थ्रू, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो कौन सी आएगी ये जानने के लिए आपको बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और बुक की समरी को लेकर।